चोर के लिए कोई साधना आपकी काम की नहीं है। जो भी परहेज है, जो भी नियम है, वो सब सज्जनों के लिए है। अच्छा बोलो, ये कथा किन के लिए? सज्जनों के लिए है। क्योंकि दुर्जन को तो आना ही नहीं है कथा में, तो उसको कहां सुनाएंगे अपन, क्या सुनाएंगे? जो पहले से ही द्वंद्व में नहीं है, जिसको दुर्जनता से नफरत है, थोड़ी बहुत गलती सभी करते हैं, पर जो इस तरह के अपराध नहीं करता है वही कथा में पहुंचता है, और उसी को और सुधारने के लिए और अच्छा करने के लिए कथा है। क्यों? अच्छे ही लोग और अच्छे हो सकते हैं, बुरा कभी अच्छा होता नहीं है। अच्छे को ही आप अच्छा बोलो, आप फटे फटाए गले गलाए कपड़ा को क्या अच्छा करेंगे? जो कपड़ा गल गया, पुराना होके जो कपड़ा गल गया, आप उसका अच्छा क्या कर सकते हैं बताओ? आप उसमें थेगड़ी मारने जाएंगे तो वो रुकेगी ना, सिलाई रुकेगी ना, तनेगा तो फटेगा, खिंचेगा तो फटेगा। पर जो कपड़ा पहले से अच्छा है, आप उसको अच्छा कर सकते हैं। बढ़िया साबुन से धो दो, अच्छे साबुन से, खुशबूदार शैम्पू से धो दो, बढ़िया इस्त्री कर दो, बढ़िया कागज में लपेट दो, बढ़िया लोगों को दान कर दो, तो बढ़िया को बढ़िया, बढ़िया को बढ़िया किया जा सकता है। पर बुरे का क्या किया जाए? अच्छा छोड़िए, आपके कमरे में रूम फ्रेशनर मार दी जाए, आपके कमरे में सेंट छिड़क दिया जाए, रूम फ्रेशनर कर दिया जाए, तो कमरा तो अच्छा था, इसलिए उसमें ये सेंट काम कर गया। अच्छा, उसी सेंट को आप अपने घर के चैम्बर में छिड़क के देखो, काम करेगा कि नहीं करेगा? छिड़क लो, चेक कर लो, क्या फर्क पड़ता है? हमारी बात को चेक कर लेना चाहिए। रूम में सेंट छिड़केंगे तो काम करेगा, क्यों? रूम पहले से भी अच्छा ही है। और वही सेंट अगर आप अपने घर के चैम्बर में, आपने टॉयलेट के चैम्बर में, जहां दुनिया भर का जमा है सालों का, उसमें छिड़क के देखो, मैं गारंटी से कह सकता हूं, आप छिड़क के देख लेना, सेंट का दूर दूर तक पता नहीं चलेगा कहां गया। जैसे ही आप ढक्कन खोलेंगे, आपको गटर की बांस तो सुंगा देगी, पर सेंट कहीं दिखाई देने वाला नहीं है। क्यों? वहां दुर्गंध की बहुताश है, इसीलिए सेंट का प्रभाव रहने वाला नहीं है। दुर्जन के ऊपर अच्छी बात का प्रभाव नहीं होता है, अच्छी बात का प्रभाव अच्छे लोगों पर ही होता है। आपने मरे मराए को कभी दवा खाते देखा है? नहीं। जिंदे आदमी को ही दवा दी जा सकती है, मरे को कैसे दवा देंगे और क्यों देंगे? उसका फायदा क्या होगा? जिस आदमी की पल्स चली गई है, जिस आदमी की श्वास रुक गई है, उसको कोई दवा काम नहीं करेगी। ऐसे ही जो अपराध से, द्वंद्व से इतना भर गया है कि एक अच्छी श्वास नहीं लेता, एक पलक अच्छा नहीं मारता, एक भाषा अच्छी नहीं बोलता, उसके लिए कथा कुछ काम की नहीं है। हम कुछ काम के नहीं है, हम तो केवल अच्छों के लिए, अच्छों के लिए ही काम कर रहे हैं महाराज। और अच्छी धरती पर ज्यादा देर टिकेंगे तो ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म, मानवता का धर्म आगे थोड़े दिनों तक चलता रहेगा, चलता रहेगा। आपके 40 साल के जीवन में आपने कितना परिवर्तन देखा? आगे 40 साल में फिर कितना होगा, ये अंदाज लगा लो भाई। आज आप 40, 35, 50 साल के हैं अगर, तो आपने कितना परिवर्तन देख लिया दुनिया में, तो अगले 40 साल में आप कितना परिवर्तन देखेंगे? अरे बुजुर्ग लोग यहां बैठे हैं, ये बुजुर्ग जब ये लीला देखते हैं, तमाशा देखते हैं रोडों पर, तो ये कहते हैं देखो हम भी जवान थे कभी, हमारे समय में तो ये सब नहीं था, आज ये क्या हो रहा है? आप तो ये 40 साल का रिजल्ट देख रहे हैं भाई साहब, अगले और 40 साल 20 साल बीतेंगे तब देखो। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आज परिवार में कोई परिवार नहीं, 15 से 20% लोग परिवार बना के जी रहे हैं आजकल, बाकी सारे परिवार धन के चक्कर में बिखर चुके हैं। कोई किसी का साथी नहीं बचा है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। अगले 20 साल में क्या होगा और उसके 20 साल क्या होगा? 40 साल में आपका आज जो पोता है, वो पोता आज 6 महीने का है, 40 साल बाद वो कितना हो जाएगा महाराज? ध्यान कर लो, 39 साल का हो जाएगा पूरा। क्या बचेगा? आप सोच नहीं सकते कि आपके हिंदुत्व में, सनातन में क्या रह जाएगा। इसीलिए
पूरा फोकस करो। राजा परीक्षित को समझाया पांडवों ने कि कलयुग प्रवेश नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए कलयुग प्रवेश? तो राजा परीक्षित को कहा कि कलयुग जब आएगा तो गांव में दारू का ठेका खुलेगा। अब बोलो, आप ही बताओ, कौन कौन से गांव में दारू का ठेका नहीं है महाराष्ट्र में? मांस की दुकान कौन से गांव में नहीं है? बताओ भाई। ये तो चोपड़ा है, यहां तो 5 4 6 10 हैं। गांव ग्राम पंचायत में, खेड़े गांव में भी है। साइकिल पे धर के टोकनी में बंद करके बर्फ लगा के बेचने आता है, और गांव में टमाटर गाजर मूली की तरह खरीदते हैं लोग मांस हड्डी को। बताओ ये क्या है? ये मेरी तरफ से कुछ नहीं है, मेरा नाम जरूर है इस बात में कि महात्मा इसी बात को ज्यादा बोलता है, मांस और शराब को। पर श्रीमद् भागवत कथा में धर्मराज ने अपने पोते को यही कहा कि तेरे राज्य में दारू की दुकान आ गई, मांस की दुकान आ गई, जुआ की दुकान आ गई और वैश्या की दुकान आ गई, तो तेरा राज्य बचने वाला नहीं है। राजा परीक्षित ने गलती क्या कर दी? दादाजी ने जहां पर निषेध किया वहीं कलयुग को बास कर दिया। दादाजी की बात नहीं मानी, कलयुग को बास दे दिया। वैश्या में बास कर, दारू में बास कर, हिंसा में बास कर, और द्यूत में, जुआ में बास कर, अनर्गल असत्य मार्ग से आए हुए सोने में बास कर। जहां पर पांडवों ने कहा था कि ये चिन्ह अगर है तो कलयुग आ जाएगा, तेरा नाश हो जाएगा, और राजा ने तो स्वयं ही उनको ये जगह बता दी रहने के लिए कलयुग को, तो अब राजा का कैसे उत्थान होगा? राजा का पतन निश्चित हो गया, क्योंकि जिसने अपने महान पूर्वजों की बात को नहीं माना उस पोते का पतन होना है, ये लिख लो आप। और वो मैं कह ही रहा हूं, 20 साल 40 साल की बात जो कर रहा हूं, जो अपने दादा दादी अजूबा अजूब की बात नहीं मानेगा धर्म की, उसका कभी भी उत्थान नहीं होगा। और पैसे से कभी उत्थान होता नहीं है। पैसा उत्थान के लिए, पर पैसे से उत्थान होगा नहीं अपने आप। कुआं में पानी प्यास बुझाने के लिए है, पर अपने आप नहीं बुझाएगा वो। पैसा कल्याण करता है, पर वो अपने आप नहीं करेगा। पानी का उपयोग करने के लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, रस्सी डालनी पड़ेगी, बाल्टी डालनी पड़ेगी, कुआं से खींचना पड़ेगा, उसे पीने के लायक करना पड़ेगा, फिर पीना पड़ेगा, तब प्यास बुझाएगा। उसी काम के लिए पानी है। धन भी तुम्हारे उत्थान और पुण्य के लिए है, पर उसे भी तुम्हें सही जगह, सही मार्ग में, सही तरह से जीना पड़ेगा धन को, तभी उत्थान करेगा वो। ऐसे ही धन है बेटा, बेटा भी धन ही है, बेटी भी धन है। अगर बेटा बेटी तुम्हारा सही उपयोग में नहीं है तो वो भी तुम्हारा उत्थान नहीं करेंगे, उनका भी उपयोग सही होना चाहिए। राजा परीक्षित का उपयोग पांडव नहीं कर पाए। केवल क्या किया पांडवों ने? राज्य दे दिया उसको, जल्दी से, कम उम्र में ही राजा बना दिया, राज्य दे दिया, धन दे दिया, सोना कुबेर खजाना सारा हक दे दिया, पर संस्कार ज्यादा नहीं दे पाए और पांडव हिमालय चले गए। इसीलिए आप अपने परिवार को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए, धन भले ही आप 2-4 लाख रुपए कम दे दो बच्चों को, पर संस्कार उनमें गढ़ के दो, गढ़ के दो, मजबूत संस्कार दो। संस्कार जब मजबूत होते हैं तो धन अपने आप बच्चे कमा लेते हैं। माता पिता की संपत्ति पर ज्यादा बच्चों को अब निर्भरता नहीं है, वो कमा लेंगे, कमा रहे हैं सब। जिनको मिला है माता पिता का वो भाग्यवान है, अच्छी बात है, पर जिनको नहीं मिला है वो पश्चाताप, दुख या तायने ना मारे माता पिता को। बहुत सारे बच्चे इतने ज्यादा कलयुगी हैं कि माता पिता गरीब रहे, नहीं अमीर बन पाए, और बच्चों के लिए सारी सुविधाएं तैयार की, मेहनत की, पर बच्चे कलयुग से प्रभाव से माता पिता को तायने मार मार के अपमान करते रहते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने माता पिता से कहते हैं, तुमने हमारे लिए क्या किया, तुमने हमारे लिए क्या किया, तुमने हमारे लिए क्या किया। आप कल्पना करिए, गाय का बछड़ा ले लो, भैंस का बालक ले लो, हिरण का बालक ले लो, घोड़े का बालक ले लो, हाथी का बालक ले लो, इनको 5-6 महीने ही जरूरत पड़ती है अपने माँ बाप की, बाद में अपना जीवन स्वयं जी लेते हैं।
पर इंसान का जो बालक है अपने आप जीने के लायक हो गया तो भी माता पिता कोई टोचता और ताने मारता रहता है। कोई कोई, अरे बाबा तेरे माता पिता ने तुझे 20 साल का कर दिया ना हट्टा कट्टा, तुझे धन दौलत मकान नहीं दिया तो क्या फर्क पड़ता है? तेरे शरीर में उतना ज्ञान, तेरे शरीर में उतनी लक्ष्मी भरी पड़ी है, अगर एक बार तू ताने मारना छोड़ करके काम पे लग गया तो बहुत जल्दी राम मिलेगा तुझे, बहुत जल्दी परिश्रम से तुझे वो सब प्राप्त हो जाएगा जिससे तुझे माता पिता को ताने नहीं मारना पड़े। पर आदत रहती किसी किसी, आदत के लिए क्या किया जाए, कठिन काम है कि आदत को सुधारना बड़ा कठिन है, तो उसके लिए भी श्रीमद् भागवत की कथा ही सबसे उत्तम उपाय है महाराज।